जिसके अंतर्गत अपन जो लगातार सीरीज चल रही है संविधान की, उसके अंतर्गत आज अपन पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है जो क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो है B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 के अंतर्गत 1932 के अंतर्गत क्या हुआ था, पूना समझौता। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था, ऐसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था। पहला ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। दूसरा जो ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तीसरा जो ऑप्शन है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और चौथा जो ऑप्शन है वो है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो लगाइए आप सभी इस पर आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना इसके अंतर्गत उद्देश्य था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था, तो वो हुआ था अपना पूना समझौता, जो कब हुआ था 1932 के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। एक एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से, वह कब पारित किया गया था, ऐसा हमारे बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या जिसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है अपना क्या 1773 में किया गया था या 1771 ईस्वी में किया गया था। तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1785 ईस्वी में किया गया था। और चौथा जो ऑप्शन है वो है 1793 ईस्वी में किया गया था। लगाइए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1773 ईस्वी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। यानी कि अपना देश आज़ाद हो गया था 1947 के अंतर्गत, ठीक है जी। और जो संविधान लागू हुआ था, वो संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ था। तो इस मध्य अवधि के अंतर्गत यानी कि 1947 से लेकर 1950 तक के मध्य जो शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। क्या भारतीय, पहला जो ऑप्शन था इसके अंतर्गत, क्या भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा चलाया गया था, या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार चलाया गया था, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था, या उपयुक्त में से ऐसा कोई नहीं है। तो लगाइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इस मध्य अंतराल के अंतर्गत जो शासन चलाया गया था भारत के ऊपर, वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चलाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन, कौन सी शासन, द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था होगी, वह किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई। तो पहला ऑप्शन क्या है, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। दूसरा जो ऑप्शन है वह है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। तीसरा जो ऑप्शन है वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। और चौथा जो ऑप्शन है वह है भारत सरकार अधिनियम 1947 के अंतर्गत। ये सभी जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ मैं, ये सभी ऐसे नहीं हैं, सभी पूर्व भर्ती परीक्षाओं, देखिए यहाँ पर RAS RTS 2008 और SSC GD 2011 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र सरकार के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो इन सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ आप सभी के लिए। चलते हैं अगले की तरफ। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। किस विधेयक की, धन विधेयक की। आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है। धन विधेयक की परिभाषा कौन से किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है संविधान में। क्या अनुच्छेद 103 के अंतर्गत बताया गया है, या अनुच्छेद 109 के अंतर्गत बताया गया है,
या अनुच्छेद 110 के अंतर्गत बताया गया है, या अनुच्छेद 124 के अंतर्गत बताया गया है। देखिए ये तो लगाइए आप सभी अपना सही आंसर क्या होगा इसके अंतर्गत। देखिए इसके अंतर्गत जो सही आंसर हो जाएगा कि धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद कितने, 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, और धन विधेयक की जो मंजूरी देता है वो कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। इसको लोकसभा में पारित कर लोकसभा के पास ले जाने के लिए पूर्व में अनुमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है कि इन जातियों और जनजातियों के लिए क्या निर्माण किया जाएगा, एक आयोग निर्माण किया जाएगा, आयोग का गठन किया जाएगा। ऐसा जो बताया गया है किस अनुच्छेद को बताया, क्या अनुच्छेद 338 और 338 के अंतर्गत बताया गया है, या अनुच्छेद 337 के अंतर्गत बताया गया है, या अनुच्छेद 334 के अंतर्गत बताया गया है, या अनुच्छेद 339 के अंतर्गत ये चीज़ बताई गई है। तो लगाइए सभी इसका आंसर अपना। देखिए ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2013 के अंतर्गत पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 338 एवं 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठन का प्रावधान किया गया है संविधान के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई थी। यानी कि मान लिया कोई देश पर कोई अटैक हुआ है, उसके लिए राष्ट्रपति जी को क्या लगाना है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है। कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल इनको प्रारंभ करना है। तो इसके लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये घोषणा की गई है संविधान के अंतर्गत, क्या अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है, या अनुच्छेद 356 के तहत लगा सकता है, या अनुच्छेद 360 के तहत लगा सकता है, या अनुच्छेद 368 के तहत लगा सकता है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए आप, एसएससी 2013 के अंतर्गत ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, यानी कि संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है, क्या अनुच्छेद 349 में बताया गया है, या अनुच्छेद 368 में ये चीज़ बताई गई है, क्या अनुच्छेद 390 में बताया गया है, या अनुच्छेद 351 के अंतर्गत बताया गया है। तो आप सभी इस पर अपना आंसर दीजिए कमेंट के माध्यम से। तो देखिए संविधान संशोधन का जो अधिकार दिया गया है संसद के लिए वो अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। किसके तहत, 368 के तहत ये अधिकार प्रदान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया कि संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, ऐसा किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया, क्या अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बताया गया है, या अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बताया गया, या अनुच्छेद 360 के अंतर्गत बताया गया, या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जो है अपना, अगला जो क्वेश्चन है वो है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यानी कि कक्षा 1 से लेकर, प्राथमिक स्तर होता है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक, किसमें, मातृभाषा में, बच्चों को किस भाषा में, मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, ऐसा संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि सभी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वह अपने विद्यालयों, जिस स्तर के विद्यालय चला रही है उनमें प्राथमिक स्तर पर उसे मातृभाषा में ही अध्ययन कराना होगा, उसके लिए प्रावधान किया गया। तो बताइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, क्या है, अनुच्छेद 349 के अंतर्गत किया गया है, क्या अनुच्छेद 35 के अंतर्गत किया गया है, या अनुच्छेद 350 के अंतर्गत किया गया है, या अनुच्छेद 351 के अंतर्गत किया गया है। लगाइए सही आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा अनुच्छेद 350 ए के तहत सरकारें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की पर्याप्त सुविधाएं व्यवस्था करने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल कौशल जीके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करके हमें बताएं आपको इन वीडियो के माध्यम से कितना लाभ हो रहा है तथा और कैसी वीडियो बनानी चाहिए। क्या आप हमसे थ्योरेटिकल रूप में पढ़ना चाहते हैं या इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी के रूप में आप पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।